बेटा लॉगरिथम, लॉगरिथम में यदि पहले देखो लॉगरिथम मतलब लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन बेटा डिफाइंड कैसे होता है, मतलब लॉग मतलब कैसे होता है, पहले आप ये देखो नोटेशन, लॉग का सिंबल ये है LOG या LN, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पर बेटा लॉग ए बेस पे n आर्गुमेंट, लॉग ए बेस n इक्वल टू x, क्लियर हो बेटा, कि लॉग ए बेस में n आर्गुमेंट में इक्वल टू x, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो यहां पर लॉग बेस में a आर्गुमेंट में n इक्वल टू x है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कैसे, यहां पर बेटा log a बेस n इक्वल टू x है, तो आप ऐसा करिए जो आर्गुमेंट में n है, n आर्गुमेंट में जो है वो बेस की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही, मान लो log a बेस n की वैल्यू x है, तो n की यदि वैल्यू हमें निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेस पे है log के जो बेस पे है उसकी पावर x हो जाएगी। क्लियर है बेटा? नो सर। नो सर। या तो आप ऐसा करिए, लॉग का नोटेशन तो क्लियर हुआ, लॉग का नोटेशन तो हाँ लॉग का पता चल गया सर। ये आपका आर्गुमेंट है, ये आपका बेस है, ठीक है, log a बेस n ऐसे पढ़ते हैं, log a बेस n मतलब log के बेस में a है और आर्गुमेंट में n है, ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है, यदि वैल्यू इसकी x आ गई तो अपन यदि n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू कैसे करोगे, ये सिंपली क्या करोगे, जो x है वो a के बेस के पावर पे आ जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बेटा जब ये चीज आपको क्लियर हुई तो अपन देखो, जैसे मान लिया आपसे यहां पर बोल दिया गया log 10 बेस 100 इक्वल टू x, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, देखते हैं अपन क्या करेंगे, 100 मैंने बोला है जो n है जो आर्गुमेंट में 100 इक्वल टू 10 की पावर x कर देंगे, ठीक है बेटा। अब हमें x की वैल्यू यहां से चाहिए, भाई log बेस पे 10 है और आर्गुमेंट में 100, इसकी वैल्यू x, हमने सपोज किया x है, बट रियल वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं, तो क्या करोगे, 100 इक्वल टू, मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट इक्वल टू बेस की पावर जो यहाँ पर लिखा होगा x कर देंगे, तो यहाँ पर 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हो क्या, बोलो बेटा, 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 की पावर x, ये चीज करो। अब यहाँ से x, अब देखो बेस दोनों का सेम है, यदि बेस सेम है तो क्या पावर इक्वल हो जाएंगी, बोलो बच्चों, x इक्वल टू 2, बस आपको जो फाइनल आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे कहाँ बोला है, हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, log 10 बेस 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू x मान लिया, अब क्या करो, 100 इक्वल टू 10 की पावर x कर दिया हमने, ठीक है, अब 10 की पावर x कर दिया तो 100 को अपन क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 की पावर x, यदि बेस सेम है, यदि बेस बेटा सेम है तो आप क्या कर सकते हो, पावर इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। ओके जैसे सर। जैसे आपको मैंने बताया था अलजेब्रा में भी होता है, जैसे a की पावर b इक्वल टू a की पावर c है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू c लिख सकते हैं ना, बोलो बच्चों, यस यस वही सर। चीज हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बेटा ये चीज सीखिए, जैसे मान लो आपसे यहाँ पर बोला गया log 10 बेस 10,000, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमने x मान लिया, क्या करोगे, 10,000 इक्वल टू 10 की पावर x, तो कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर x, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4, ठीक है। अब आपको समझ में आया है कि यदि log की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर हुआ। यदि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, log 0.01 की पावर 100 इक्वल टू x, अब इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना, 100 इक्वल टू
0.01 की पावर x कर लेनी है, ठीक है। अब आप देखो 100 इक्वल टू 0.01 को क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख 10, सकते हो क्या यार, 100। 0.01 को 1/100 ही लिखेंगे ना, हाँ सर। पावर x। अब आप क्या करोगे, ये जो 1/100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू -1 100, पावर सर। 100 की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर 100 की पावर कितनी 1 है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो क्या कर लोगे, माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस। -1। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, बोलो। शायद यस तक सर। यस सर। यस ओके सर। यस सर। ओके। अब जैसे यही चीज आपसे बोल दिया जाए, जैसे अब हमने लॉग, तो जैसे मान लो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू आपसे बोल दिया जाए सिंपली लॉग ए बेस एक्स, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन होगा। अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं, अब लॉग के बारे में देख लिया, थोड़ा सा लॉगरिथम फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। बेटा लॉगरिथम फंक्शन जैसे आप क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स आ गया, इसकी पहले चीज तो अपन डोमेन की बात करते हैं, डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज की बात करने से पहले अपन देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, ये देखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको हमने बताया था, स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइंड होता है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर है क्या बच्चों। यस। तो वैसे ही लॉगरिथम फंक्शन भी किसी न किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता होगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ देखेंगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए लॉग ए बेस एक्स, तो आपको बेटा पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी, जो बेस है ए इज ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। लॉगरिथम फंक्शन यदि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स डिफाइंड तभी होगा जब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही होगी तब। मतलब ए बेस जो बेस में है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें। एग्जांपल सर। एग्जाम्पल तो मैं दूंगा, पहले ये बताइए आपको ये चीज क्लियर हुई कि लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जैसे ही आपको लॉग के बेटा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स है, तो जो लॉग ए एक्स मतलब जो बेस और आर्गूमेंट में क्या क्या होना पड़ेगा, तो बेस बेटा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 हो एंड डज नॉट इक्वल टू 1 हो, और जो आर्गूमेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर क्या बच्चों। अब जब ये चीज आपकी क्लियर हो गई तो अपन क्या करते हैं, अब इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं डोमेन। डोमेन का कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या, थोड़ा सा माइंड यूज करिए आप अपना। x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, बोलो बच्चों, कॉमा, यही डोमेन होगी। यस जो भाई डोमेन का मतलब क्या यस है, यस। a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू, बस यही डोमेन है जो मैंने 1। लिखा। भाई डोमेन क्या होती है, किसी भी फंक्शन को डोमेन क्या होती है, x की सारी वैल्यू, समझ में आया, जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो वो सारी वैल्यू, ऐसे ही बोल सकते हो वो सारी वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू। क्लियर है, डोमेन तो आपकी ये हो गई। सर सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे एक्स और ए एक ही है सर कि अलग यस अलग बेटा है। एक ही है। यहाँ पर आपको देखो, अभी हम जब फंक्शन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने अलग अलग इसलिए ले लिया ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। हमें क्या यस। बेस में जब दिया होगा तो बेस की चीज क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों। अब आपकी रेंज की बात कर लें, इसकी रेंज कोई बता सकता है क्या, बोलो बच्चों। रेंज इसकी आएगी ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आप लोग इतना नोट करो पहले, ठीक है, फिर सारी चीजें देखेंगे कहां से कैसे आया। लो बेटा नोट करो।
ठीक है। अब बेटा आप कुछ जैसे अभी मैंने बताया इस तरह के कुछ वैल्यू निकालना, तो देखते हैं कुछ और। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताना। लॉग 1000 100 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है सब में। log 0.1 पावर 10,000 इक्वल टू एक्स। log 0.01 की पावर 0.0001 इक्वल टू एक्स। log 2 3 base 16। चलिए वन बाय वन बताओ, पहले का क्या आएगा बोलो बच्चों। यहाँ पर क्या करोगे, 100 की पावर 1000 की पावर एक्स, पहली चीज कर लोगे। फिर क्या करोगे, 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 की 1000 की पावर इक्वल टू 10 की पावर 2। 3x। अब सॉरी यहाँ पर 10 की पावर 3x आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, इक्वल टू 0.01 की पावर x। क्या करेंगे, 10 की पावर 4 इक्वल टू 1/100 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 4 10 की पावर -2x, यही आएगा। x इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों, -2। समझ में आ रहा है ना, बोलो बच्चों। सर ये फर्स्ट वाला फिर से समझाओ ना। बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, मैंने क्या बोला था, देखो अभी जो इसके पहले पढ़ाया था आपसे, यदि log a बेस n इक्वल टू एक्स है, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी, तो n इक्वल टू a की पावर x हो जाता है। देखो हमने सारे क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब ये आर्गूमेंट इक्वल टू बेस की पावर जो भी यहाँ आएगा वो उसके पावर पे चला जाता है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर सेम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आर्गूमेंट क्या है, 100 है, बेस क्या है 1000 है, तो आर्गूमेंट इक्वल टू बेस की पावर x कर दिया हमने सिंपली। अब यहाँ पर देखो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, एंड 1000 को क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 3। तो x भी है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/3। क्लियर है बेटा। यस सर। ओके, अब जब ये चीज आपकी क्लियर हो गई, अब अगला देखो, 4 आंसर आएगा। जो भी आए। टू आ जाएगा सर। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ मुझे 2 नहीं 2 सर। 16 की पावर 1/3 लिखा हुआ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो बच्चों। 4 2⁴/3। सर लिख सकते हैं। क्या ये चारों वैल्यू x में किसी को कोई डाउट है, बोलो बच्चों, है क्या कोई डाउट। लास्ट वाला नहीं बदलता। बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपली ये चीज, इसको आप ये लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4/3 आ गया। 2 की पावर 4/3 इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो x इक्वल टू 4/3। क्लियर है कविश, हाँ सर। नोट कर लो। दिशा बेटा कोई डाउट तो नहीं, दिशा नेत्री।
नो सर। ओके, नोट करो आप लोग। चेक कर लिया नोट। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करो ना। हो गया सर। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। प्रॉपर्टीज मतलब इसके कुछ फार्मूले टाइप के होते हैं, वो प्रॉपर्टीज अपन को देखना है कि लॉग कैसे क्या करता है। पहली प्रॉपर्टी P1, क्या बोला गया, यदि लॉग बेस A1, यदि यहाँ पर लॉग बेस A1 टाइप का, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ए ऑलवेज बेस में तो मैंने बता रखा है बेस कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट ए इसके अलावा कुछ भी हो तो इसको वैल्यू क्या आएगा, बोलो बच्चों, 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, कैसे आएगा 0, ये भी देख लो, आप लोग देख भी सकते हो। देखो कैसे आया, हम क्या करेंगे, 1 इक्वल टू ए की पावर 0 कर देंगे। यहाँ पर एक्स जगह क्या है, 0 है, बोलो बच्चों। या यहाँ पर ऐसा करो, 0 है यहाँ पर हमने लिखा है, तो आप ऐसा करो लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू एक्स मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा आप क्या करोगे, 1 इक्वल टू ए की पावर एक्स कर दोगे। अब हमें यहाँ 0 लाना है, तो क्या करोगे, बोलो बच्चों। यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ देखो यदि 1 इक्वल टू ए की पावर 1 इक्वल टू यदि ए की पावर 0 कर दे, भाई ए की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल आता है, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई क्या, बोलो बच्चों। अरे आप ऐसा सिंपली करो, देखो ये यहाँ पर, क्योंकि लॉग ए बेस एन इक्वल टू हम एक्स लिखते थे, तो वही क्या लिखा है यहाँ पर, लॉग ए बेस 1 इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू ए की पावर एक्स हो जाएगा। अब बेटा 1 के इक्वल 1 लाना है यहाँ पर, तो क्या करोगे, ए की पावर 0 कर दोगे, मतलब ए की पावर 0 मतलब एक्स की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दोगे आप, तो एक्स 0 को 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लॉग ए बेस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। सर 1 नहीं आएगा 0 की जगह, 1 इक्वल। बेटा आपने ये चीज तो कभी पढ़ी होगी, यदि ए की पावर 0 इक्वल टू 1 आता है, यदि 10 की पावर 0 कर दिया जाए तो इसके इक्वल टू भी 1 आएगा, मतलब यहाँ तो पर 1 कुछ भी, तो वही पर हमने यहाँ पर किया है कि 1 इक्वल टू लाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स की जगह 0 रख दोगे आप, तो क्या आएगा, ए की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है रोनित। यस। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है भाई, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, नोट कर लो, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड a इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो बेस पे है वो आर्गुमेंट में आ जाए लॉग के अंदर, तो वो उसके इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे बोला जाए लॉग 10 बेस 10 इक्वल टू 1, लॉग 0.1 ठीक है, क्लियर है क्या बेटा, मतलब ये समझ में यस आया कि नहीं। यस सर ये प्रूव हो सकता है? प्रूफ तो बेटा हर चीज हो जाएगी, अब सिम क्या लिखोगे, सिंपली कर दो, जैसे मैंने सारों को किया वैसे करो आप, जो उसको पहले वाला किया है, ए इक्वल टू क्या करोगे, ए की पावर 1, यहाँ पर सॉरी ए की पावर एक्स लिखोगे, मान लो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, तो क्या आएगा, अब ए इक्वल टू 1 लेके क्या करोगे, एक्स की जगह 1 रख दोगे, बस खत्म, तो एक्स इक्वल टू ए की जगह 1 आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न भी करनी है माइंड में, तो अपने माइंड में सेव करने का मतलब आपको लर्न भी करनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3,
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगा वो भी देखो, क्या लिखें बोलो बच्चों। log a बेस m प्लस log a बेस n इक्वल टू log a बेस m डॉट n। ठीक है बच्चों, यदि log के अंदर m डॉट n टाइप का दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, log a बेस m हो जाएगा प्लस log a बेस n। ठीक है, यस नोट करो इसको भी। प्रॉपर्टी नंबर 4, log a बेस m माइनस log a बेस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a बेस m अपॉन m n। डिवाइड बाय n। ठीक है, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 5, log a बेस m की पावर n। तो जो बेटा log a बेस आर्गुमेंट की जो पावर है वो आर्गुमेंट की पावर आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा n log a बेस m। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, बेटा यदि आपको log आर्गुमेंट की यदि पावर हो, आर्गुमेंट की पावर मान लो n m, इसके इक्वल टू क्या, जो आर्गुमेंट की पावर है तो वो आपका 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन n log a बेस m। ठीक है, तो नहीं समझ में आया। बेटा यहाँ पर जैसे आया क्या, log a बेस m आर्गुमेंट में था, आर्गुमेंट की पावर n थी तो वो आगे आ गया। वैसे यहाँ पर होता है यदि बेस की पावर कोई हो तो बेस की पावर जो है वो 1 अपॉन में आगे आ जाती है। ठीक है, 1 अपॉन n, यहाँ पर a की पावर n है तो 1 अपॉन n हो गया, यदि यहाँ a की पावर 10 होता है तो 1 अपॉन 10 कर देते हैं। क्लियर हुआ, और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन देख लो, log a की पावर m एंड x की पावर n, मतलब बेस की भी पावर है और आर्गुमेंट की भी पावर है, तो इसको क्या लिखोगे, n अपॉन m log a x। क्लियर बच्चों, यस सर। नोट करते चलो 1 बाय 1। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलता है यदि हमें log a बेस m है तो इसको हम नए एक बेस के साथ लिख सकते हैं, मतलब एक नया बेस c मान लें, log c m अपॉन log c a। ठीक है, मतलब जहां पर log a बेस m को हम क्या लिख सकते हैं, log c बेस m अपॉन log c बेस a, मतलब इसमें एक नया बेस c हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस ये सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी 1 बाय 1, आपको अपने माइंड में सेव करना पड़ेगा जैसे कंप्यूटर में चीजें सेव की जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है, log a बेस m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log m बेस a। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 को अपन लिख सकते हैं, यदि a की पावर log a बेस x दिया हो तो इसको x के इक्वल आ जाता है, मतलब जो बेस में हो, मतलब a की पावर log a बेस x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो इतना है ये हट जाता है, सिंपली क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर, वापस बताओ तो ये। बेटा यहाँ पर बोला गया a की पावर log बेस a x, मतलब a की पावर में log a बेस x है, तो ये जो log, मतलब यहाँ पर ये याद रखना, ये तभी x आएगा, a की पावर log a बेस x,
ये हट जाएगा। जो ए और ए यदि यहाँ पर सेम है तो लॉग ए और ए लॉग हट जाएगा, केवल और केवल सिंपली आ जाएगा एक्स। ठीक है, मतलब जैसे आपसे बोल दिया जाए 2 log 2x तो सिंपली क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, ये जो 10 प्रॉपर्टी हैं यहां तक बोलो बच्चों, किसी कोई डाउट है? अलग अलग हो तो अलग अलग हो तो कोई वो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक अगर है, इसमें यदि अलग अलग हो तो उसमें ये नहीं आएगा। ठीक, मैंने इसीलिए बोल दिया ये और दोनों सेम होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए यहाँ पर, मतलब 10 हो 9 हो कुछ भी हो, बट ये दोनों सेम होना चाहिए तभी एक्स इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो P11, a log b base c इक्वल टू c log b base a, बस इतना। जो यहाँ पर देखो a log b base c है उसको क्या लिख लोगे, c log b base a। जो यहाँ पर a और यहाँ पर c था, b तो अपनी जगह में बेस रहेगा बट यहाँ पर इंटरचेंज भी हो जाता है, c log b base a हो जाएगा। ये आपकी 11th प्रॉपर्टी लॉग के अंदर है। अब इन प्रॉपर्टी को आप एक बार फिर से रिकॉल करो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो सर लास्ट में वो मल्टीप्लाई में 11th वाली में नहीं बेटा, 11th वाले a की पावर लॉग b बेस c है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c की पावर लॉग b बेस a आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो c और a है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, सर ये 7th और 8th प्रॉपर्टी क्या हुआ बेटा? 7th और 8th प्रॉपर्टी री एक्सप्लेन करो। बेटा 7th प्रॉपर्टी है लॉग a की पावर m, मतलब लॉग बेस a की पावर m x की पावर m। तो जो x यहाँ पर जो n है और m है वो आगे निकल के चला आता है, यहाँ पर n अपॉन m आ जाता है। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए log 2 की पावर 3 एंड 6 की पावर 8, तो इसको आगे लिख के चला जाए 8/3 log 2, बस इतना कर। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे यहाँ पर कभी कभी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, log a m को अपन लिख सकते हैं नए बेस के साथ भी लिख सकते हैं, log c बेस m अपॉन log c बेस a। ठीक है, पर सर सी बेस होता क्या है, मतलब कौन सा अरे बेस होता में है c, सर वो? बेस में जो c है, c कोई भी नंबर, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। c इसीलिए मैं जनरलाइज लिखा रहा हूँ ना, इसको कोई नंबर तो लिखा नहीं दे रहा हूँ, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में देख के पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर किस बेस के अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्या सारी प्रॉपर्टी हमने नोट कर लिया? बोलो बच्चों। यस सर कर लिया। अब यस देख, सर। कोई किसी बच्चे को ये प्रॉपर्टी अपने सामने कॉपी में लिख के रखे रहो। ठीक है, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन अब करना स्टार्ट कर रहे हैं देन बस इतनी ही प्रॉपर्टी लॉग में यूज होती है, इसके अलावा लॉग खत्म, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में देख रहा हूं क्या है, 3 माइनस, में भी इतनी होती है, क्या हुआ बेटा? 12th में इतनी प्रॉपर्टी होती है। हाँ बस ये बेटा लॉग में इतनी प्रॉपर्टी होती है, आप 11th में पढ़ो या 12th में पढ़ो। यस। अब ऐसा कुछ आपको दिया गया है, आप क्या करोगे? अब देखते हैं बेटा, कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू बताने। ऑप्शन नंबर ए को हम ऑप्शन बना दे रहे हैं 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। देखते हैं, तो बेस में बेटा 3 - 2√2 इसको लिखा रहने दो। अपन देखते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या लिखा, 3 + 2√2, 3 + 2√2। आप क्या करते हैं,
इसके जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिए तो कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो बेटा ऊपर वाला क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, log 3 माइनस, माइनस हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा बेस आर्गुमेंट में क्या आएगा 3 इंटू 3 न क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 4 into 8 माइनस 3 1 आ माइनस, जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ रहा है log 3 माइनस 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या बोलो बच्चों। yes 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 अब ये sir. -1 है, ये -1 तो क्या करोगे आप आगे ले आओ, तो क्या -1 log 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2, और मैंने आपको बताया log a बेस a कितना आएगा 1 -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सर ये वापस समझाओ ना सर, ये पीछे से स्टेप से। बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया log 3 माइनस 2√2 3 प्लस रूट बेस में 3 माइनस 2√2 है और आर्गुमेंट में 3 प्लस 2√2 है, तो अपन क्या करते हैं बेस के तरीके का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे 3 प्लस 2√2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 प्लस 2√2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराओगे 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों का a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी वो तो जो है वो तो लिख लिया, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 अपॉन 3 माइनस 2√2 आ गया। अब 1 अपॉन 3 माइनस 2√2 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2 ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 1 अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं की पावर -1 लिख सकते हैं, वैसे हमने सेम यहाँ पर कर दिया। अब देखो ये -1 है, इसको आप आगे ले लीजिए, देन -1 इंटू log 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2 इक्वल टू, अब ये क्या है, अब ये आपका 1 के इक्वल होता है प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 कोई भी जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई हो, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। क्लियर क्या बेटा, ओके हाँ सर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको समझ में आया। Yes. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, log ABC A प्लस log ABC B प्लस log ABC C इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी ABC, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी A प्लस B प्लस C, क्या आएगा 1 आ जाएगा 1 सर 1 आएगा। कैसे देखो, अब यहाँ पर log a बेस m प्लस log a बेस n प्लस log a बेस c, मान लो कुछ भी मान लो, यहाँ इसको a मान लिया तो सिंपली क्या लिख दोगे log ऑफ abc, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा abc, मतलब m डॉट n डॉट p कितना आएगा abc। सर नहीं पता चला सर, प्रॉपर्टी नंबर ये देखो, अब प्रॉपर्टी ये मत बोला करो नहीं पता चला, थोड़ा सा कोशिश करो, यहाँ पर क्या है log a बेस m प्लस log a बेस n को क्या लिख लेते हैं log a बेस m डॉट n, वही हमने यहाँ से कर दिया। यहाँ पर क्या किया log a बेस m प्लस log a बेस, इसको हमने a मान लिया क्यों log a बेस n प्लस log a बेस p मान लिया, तो क्या करोगे सिंपली जितने भी प्लस में हो a b c तीनों को मल्टीप्लाई में कर दिया बस। यहाँ पर कुछ और होता उसको भी क्या करते वही सेम, ये बेस तीनों को देखो, यहाँ पर बेस क्या है सेम है, देखो यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या होगा जब आर्गुमेंट में जो है यहाँ पर लॉग क्या है सब पॉजिटिव में दिया हुआ, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए log 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 5 प्लस log 2 बेस 10, अब क्या करो इसको, यहाँ पर देखो बेस क्या है तीनों में सेम है, जब बेस सेम है log 2, अब क्या करोगे 3 इंटू 5 इंटू 10, तो फाइनली कितना लिख लोगे log 2 बेस 150 लिख लोगे, वैसे हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है बच्चों।
हाँ सर। रूसी वेद कोई डाउट है क्या बेटा? रूसी वेद दिशा नो सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा आप लोग? मन पटेल कोई डाउट तो नहीं है? अब बेटा धीरे धीरे क्वेश्चन का मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या बोला गया? 1/1 प्लस लॉग, क्या लिख दूं यहाँ पर, ए बी प्लस लॉग ए सी प्लस 1/1 प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग बी ए प्लस 1/1 प्लस लॉग, क्या लिख दें यहाँ पर, सी ए प्लस लॉग सी बी। अब बदलो, इसके इक्वल टू क्या है आंसर, ऑप्शन क्या है? ए सर बी थोड़ा सी। टाइम देना। हाँ टाइम लो। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। करिए बच्चों आप लोग। शुभम देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 8। 6 सेट में क्या बोला गया, देखो यहाँ पर लॉग ए बेस की पावर n, m आर्गुमेंट में है, m आर्गुमेंट में है, a की पावर n और आर्गुमेंट में m। तो बेटा जो आर्गुमेंट में है ये जो बेस की पावर है n, उसको आप क्या करोगे, 1 करके आगे ले आओगे, ठीक है? 1/n लिख लोगे। जैसे क्या करते थे यहाँ पर, जब आर्गुमेंट की पावर होती थी उसको आगे लिख लेते थे, और वैसे ही सेम यहाँ पर क्या करोगे, n आगे आ जाएगा, 1 में आएगा बट, ठीक है? अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है, यदि log a बेस m है इक्वल टू, ये एक नए बेस के साथ, मतलब जैसे हमें किसी क्वेश्चन में देखना भी रिक्वायरमेंट होएगी, तो जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 दिया हुआ है, इसको हम नए बेस के साथ क्या लिख सकते हैं, log c की पावर 3 अपॉन log c की पावर 2, ठीक है? शुभम क्लियर है बेटा? बच्चों क्या किसी से हुआ, कुछ सोचा आप लोगों ने? देखते हैं। सर कौन सी? सर वन, जो वन है ना तीनों में, उनको रिप्लेस करना है, उतना तो हो रहा है, बाकी आगे नहीं पता सर। देखो 1, अब देखो यहाँ पर अपन देखो जो बेस है ए है, तो यहाँ पर कुछ, अब यहाँ भी आर्गुमेंट में देखो क्यों,
तो ऐसा कुछ रिप्लेस करो 1 की जगह, log a बेस a आ जाएगा। भाई 1 की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बेस देख के लिख लो, जो बेस log a बेस a प्लस log a बेस b प्लस log a बेस c। और वैसे ही आगे वाले में बेस देख के लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पर, log b बेस b प्लस log b बेस c प्लस तो log कैसे b बेस। लिखूं, पता नहीं चला। हाँ बेटा सर एक यहाँ बार वापस देखो बेटा, ये क्यों हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो बेस ए है, यदि बेस तीनों में सेम हो जाएगा तो आप शायद प्रॉपर्टी पढ़ रखे हो, इसको क्या लिख सकते हो, log a बेस a b c लिख सकते हो। इसीलिए हमने ऐसा किया, बेस तीनों का सेम लेके, यदि यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकते हो, जो बेस में आएगा वही आर्गुमेंट में आना चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों के बेस देखते हुए हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखो log c बेस a प्लस log c बेस b है, यहाँ पर क्या करोगे, log सी c बी प्लस log c बेस b प्लस log c बेस a। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log a बेस, तीनों में बेस सेम है, ऊपर क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हो, log a बेस ABC abc प्लस 1 अपॉन log b बेस abc प्लस 1 अपॉन log c बेस abc। अब बेटा हमने ये भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, यदि ये ऊपर जाएगा तो इसका बेस और आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बताया था क्या, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर log abc की पावर a, मतलब बेस में, सॉरी, log abc a प्लस log abc b प्लस log abc c। अब देखो यहाँ पर तीनों का बेस क्या सेम आ गया, तो क्या आएगा, log abc इक्वल टू कितना है, 1, ABC ठीक है, क्लियर क्या बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। नोट कर लो आप, सर आप कराओ और कोई डाउट। मैं करा रहा हूं यार। तो अपन देखते हैं, अब बेटा कल अगला सम देखते हैं अपन। तो ये सब अनहोनी हो जाती है कभी कभी, किसी के साथ भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर बोला गया log 3 बेस, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, log 3 बेस y इक्वल टू x एंड log 2 बेस z इक्वल टू x, देन 72 की पावर x इज इक्वल टू, तो समझे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बोला गया है वाई जेड क्यूब, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बोला गया है वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या बोला गया, इफ log 3 बेस y इक्वल टू x एंड log 2 बेस z इक्वल टू x, देन 72 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर इज है बेटा, आप लोग करिए, सोचिए कुछ। सर बी आएगा। जो भी है आप देख लो। अब यहाँ पर क्या करोगे, चलिए सॉल्व करते हैं। और किसी का आया आंसर, बोलो बच्चों। log 3 बेस y इक्वल टू x एंड log 2 बेस z इक्वल टू x, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, y इक्वल टू 3 की पावर x, z इक्वल टू x की पावर 2, क्या करोगे, नहीं 2 की पावर x होता है, मतलब जो बेस होता है उसकी पावर x। अब यहाँ पर y इक्वल टू 3 की पावर x और z इक्वल टू 2 की पावर x आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, 72 की पावर पूछा गया है, तो 72 को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, मतलब इसका एक फैक्टर कर लो 72 को, तो क्या आएंगे, बोलो बच्चों।
2 की पावर 3 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। हाँ 3 की पावर 2 की पावर x हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप अलग अलग कर लो इसको, तो क्या आएगा 2 की पावर 3x डॉट 3 की पावर 2x। अब बेटा 2 की पावर 3x मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, 2 की पावर 3x एंड 3 की पावर 2x मतलब 2 की पावर x। तो आप ऐसा करो 2 की पावर x की पावर 3 कर लो इंटू 3 की पावर x की पावर 2 कर लो। यहाँ पर 2 की पावर x क्या रख सकते हो, z लिख दो। z की पावर 3 डॉट 3 की पावर x रखोगे, क्या लिखोगे y की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया z क्यूब y स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर ये 2 की पावर 3x है तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते उसको कंपेयर z कर के लो साथ? डायरेक्टली, यदि आपको डायरेक्टली आ रहा है तो कर दो यार, फिर ना मुझसे पूछा करो। डायरेक्टली आप कर पा रहे हो तो ठीक है, मुझे तो बेटा सबको लेके चलना है ना। आप लोग समझते नहीं, मेरी मजबूरी है कि मैं एक बच्चे को लेके नहीं चल सकता हूँ। सर डायरेक्टली कैसे कंपेयर करें, कौन किसके साथ पर सर, वो नहीं पता अब है। यहाँ पर 2 की पावर 3x है, 2 की पावर 3x है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, आप ऐसा करो जेड इसमें पावर दोनों तरफ 3 कर दो। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर जेड क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3x की जगह डायरेक्टली क्या लिख दोगे, जेड क्यूब लिख दो। बट क्यों करने का, जब आपको इजी तरीका पता है तो पहले इजी देखते हैं ना। बेटा दिशा समझ में आया? Yes, sir. ओके। जय रूसी वेद, वेद पटेल समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है रूसी, तेरा नया नया टॉपिक है, अब कोई बहानेबाजी ना करना। अरे नहीं नहीं सर, पहले भी कहाँ बहाना था मेरा। हाँ बहानेबाजी नहीं, ये सब मैं बहाना ही बोलता हूँ कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये मैं प्रॉब्लम नहीं जानता हूँ कौन सी। अरे सर वो तो तब गांव में था, अभी आ गया हूँ मोड़ा सा। हाँ ठीक ठीक ओके, अच्छी बात आ गया, धन्यवाद तेरा कि तू उड़ासा आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इफ log 10 base a upon 2 इक्वल टू log 10 base b अपॉन, ये b है बेटा, b अपॉन 3 इक्वल टू log 10 base c अपॉन 5। देन आपसे पूछा गया है b डॉट c इक्वल टू, ऑप्शन दिए गए ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन ए स्क्वायर, सी ऑप्शन ए क्यूब, डी ऑप्शन ए की पावर 4। करिए आप लोग। देखो बच्चों, आप इसको पहले अप्रोच देखते हैं, कहां से स्टार्ट करोगे। आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले। log 10 base a अपॉन 2 इक्वल टू log 10 base b अपॉन 3 इक्वल टू log 10 base c अपॉन 5 इक्वल टू, आप लेमडा मान लो, एक नया लेमडा मान लो, ठीक है, इक्वल टू लेमडा कर दो। अब आप बारी बारी से यहाँ पर लेमडा, लेमडा मतलब एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया जिसको बोल अपन लोग लेमडा बोलते हैं। लेमडा मान लो, के मान लो, ठीक है, अरे के बोल दो, आप लोग के को तो पहचानते हो, के बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आप देखो इस सब के इक्वल टू के है, तो आप ऐसा करो एक एक को लो यहाँ से, log 10 बेस ए इक्वल टू 2k, ये के इक्वल करोगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2k आ गया। अब यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा,
बोलो बच्चों, 10 की पावर 2k आ गया। ऐसे ही बेटा इसको कर दो, log 10 बेस b अपॉन 3 इक्वल टू k, देन b इक्वल टू कितना आ गया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बेटा, 10 की पावर 3k आ गया। अब यहाँ आप करोगे log 10 बेस c अपॉन 5 इक्वल टू k, तो 5 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, c इक्वल टू 10 की पावर 5k। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो बेटा। अब यदि ये आपको क्लियर हो गया है तो आप क्या करोगे, हमें BC इक्वल टू पूछा गया था, अब थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ी सी चीजें, आप BC इक्वल टू पूछा गया है, बी डॉट सी भाई मल्टीप्लाई करा दो, तो B डॉट सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3k प्लस 5k हो जाएगा। यदि बेस सेम होता है तो आपको पता है यदि मल्टीप्लाई कराया जाएगा, जैसे a की पावर b डॉट a की पावर c, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर b प्लस c, वैसे हमने यहाँ पर कर दिया, बेस सेम है 3k प्लस 5k। क्लियर क्या बच्चों। अब जब ये चीज आ गई तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 10 की पावर 8k आ गया। यहाँ पर क्या बोला, 10 की पावर 2k बोला गया है, मतलब क्या हुआ, BC इक्वल टू 10 की पावर 2k की पावर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों, 10 की पावर 2 की जगह क्या लिख दोगे, a लिख दोगे, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, a की पावर। यही आपका आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसका कोई डाउट आ गया क्या, बोलो बेटा। नो डाउट सर। आप नोट कर सकते हैं। कभी कोई डाउट तो नहीं है बेटा। कभी कोई डाउट तो नहीं बच्चे। अब ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन और है, कुछ इसी टाइप का है। इफ log 4 base 5 equal to x and log 5 base 6 equal to y, then सर log ये 2 base 3 3k equal to, प्लस 5k से एक्सप्लेन करो ना सर, नेट चला गया था। ठीक है, ये ऑप्शन 2xy plus 1, बी ऑप्शन 2xy minus 1, सी ऑप्शन 2x plus 1, डी ऑप्शन 2y plus 1। हाँ, अब बोल कर क्या बोल रहा था, सर ये एक्सप्लेन करो ना 3k प्लस 5k से सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपसे बोला गया था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया, इफ log बेस 10a अपॉन 2 इक्वल टू log बेस 10b अपॉन 3 इक्वल टू log 10 बेस c अपॉन 5, देन BC इक्वल टू क्या, हमें BC की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपन क्या करोगे, एक नया कांस्टेंट k इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू k कर लिया। अब देखो अपन 1 बाई 1 करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा करो, log 10 बेस a अपॉन 2 इक्वल टू k मान लिया हमने, तो log 10 बेस a इक्वल टू 2k हो गया भाई, 2 है तो 2k की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, तो a इक्वल टू कितना आ गया, आर्गुमेंट इक्वल टू कितना होगा, बेस की पावर 2k, a इक्वल टू 10 की पावर 2k आ गया। वही सेम चीज हमने यहाँ किया, log 10 बेस b अपॉन 3 इक्वल टू k मान लिया, तो 3 तो आप राइट साइड में भेज सकते हो, तो 3k हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 10 की पावर 3k आ गया।
अब बेटा log 10 बेस c अपॉन 5 इक्वल टू के आ गया, तो c इक्वल टू कितना है, के 10 की पावर 5 के आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बेटा हमें bc की वैल्यू चाहिए, तो b और c को मल्टीप्लाई करा दिया, तो bc को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है यदि बेस सेम है, यहाँ पर देखो 10 और 10 ही है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 3k प्लस 5k हो गया, तो bc इक्वल टू 10 की पावर 8k हो गया। अब हमें तो a इक्वल टू 10 की पावर 2k दिया हो, तो हमें इसको कुछ बनाते उसी फॉर्मेट में, तो bc इक्वल टू 10 की पावर 2k की पावर अपन 4 कर लेते हैं, 8k को क्या लिख सकते हैं, 2k इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 2k की पावर 4, तो यहाँ पर बेटा 10k की पावर 2k इक्वल टू a लिख ले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, bc इक्वल टू a की पावर 4, यही आपका आंसर। क्लियर है कविश? सर हमें ए क्यों सपोज किया सर? तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, और कोई है क्या तरीका आपके पास, यदि हो तो मुझे भी बता दो। क्या सर? नहीं बोल रहा हूँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो करो आपको ऐसे, जब भी अब आपको क्या करो भाई, देखो आपको क्या है कि अभी आप इस बेटा मैं 2xy माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या बोला गया है, इफ log 4 बेस 5 इक्वल टू x एंड log 5 बेस 6 इक्वल टू y, देन log 2 बेस 3 इक्वल टू पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, log 2 बेस, सॉरी यहाँ पर 2 बेस तो पूछा गया, तो log 4 बेस 5 इक्वल टू x एंड log 5 बेस 6 इक्वल टू y, तो क्या करेंगे अपन, अब बेटा यहाँ पर 5 इक्वल टू 4 की पावर x हो जाएगा, और 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर y हो जाएगा, ये चीज आ गया। अब बेटा यहाँ पर 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हो अपन, 2 into 3 4 रेस टू xy सर, यहाँ 5 को पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर क्योंकि हमें log 2 बेस 3 चाहिए, ये भी याद रखना, तो सर 5 को रिप्लेस कर देंगे ना यहाँ पर क्या 4x, यहाँ पर आप 6 को क्या लिखोगे, 2 into 3 इक्वल टू, अब 5 को क्या लिख सकते हो, 4 रेस टू x की पावर 4 raised 1, to x। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, 2.3 इक्वल टू 4 की पावर xy, अब 4 की पावर xy को और क्या लिख सकते हो, 2.3 इक्वल टू 2 की पावर xy। अब हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, log 2 बेस 3 चाहिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 इक्वल टू लिखो, ये 2 को भी इधर भेज दोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2xy अपॉन 2, अब पावर है तो ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा 3 इक्वल टू 2 की पावर 2xy माइनस 1 आएगा। अब बेटा 3 आप यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दो log 2 बेस 3 की जगह क्या लिखोगे, 2 की पावर 2xy माइनस 1, अब ये 2xy माइनस 1 क्या है, पावर है, आगे आ जाएगा 2x माइनस वाई, सॉरी 2xy माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा log 2 बेस 2, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या करेंगे आप, फाइनली 2xy माइनस 1, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 equals to से एक्सप्लेन करना सर। बेटा यहाँ पर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2x अपॉन 2 है, जैसे 2 की पावर b अपॉन 2 कर दोगे तो क्या जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 की पावर b माइनस 1 होता है ना, बोलो नहीं क्या बोलो, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 2 अपॉन 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कर लोगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, वही हमने यहाँ पर किया है, 2 की पावर 2x अपॉन 2 करोगे तो 2 की पावर 2x माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है ना यहाँ पर। देखो आप 2 की पावर माइनस 1 करोगे तो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 2xy माइनस, सर ये लॉग कहाँ से आया? तो बेटा लॉग ये दिया है ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या लिया, 3 इक्वल टू ये है, 3 इक्वल टू ये है, अब हमने यहाँ पर 3 की जगह आपको जो वैल्यू पूछी है हमने रख दिया,
3 की जगह ये हमने वैल्यू निकाली थी, हमने यहाँ पर देखो पुट कर दिया 2 की पावर 2xy माइनस 1 हमने पुट कर दिया तो 2xy माइनस 1 आगे आ गया। फाइनली क्या है 2xy माइनस 1 log 2 बेस 2। अब log a बेस a कितना आता है 1 आता है, तो हमने वही कर दिया। फाइनली कितना बचा 2xy माइनस 1। क्लियर है बच्चों? बाय सर।